शपथ तो मुख्यमंत्री की नाम मनोहर लाल जी ने ले रखी, धमकियां आ रही है, फिरौती मांगी जा रही है। ऐसा हरियाणा तो आज तक के इतिहास में नहीं बना था। मर्डर होने शुरू हुए थे बंसीलाल जी के शासन में। आज पुलिस गायब है और मुंडे नायब है। पिछले 3 महीनों में एक बार भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू करने का काम किया नहीं। और अगर आपसे पुलिसिंग नहीं संभलती, अगर आपसे डीजीपी और उनके नीचे बैठे एसपी नहीं संभलते, तो फिर विज साहब को काम दे दो, एटलीस्ट 2-4 को सस्पेंड करेंगे, डर के मारे कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगा। भाई सुपर सीएम हो, आप ये कहना चाहते हो एक पत्रकार होने के नाते कि नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं, विपक्ष निशाना साध। अरे विपक्ष छोड़ो, मैं आपको कह रहा हूँ शपथ तो मुख्यमंत्री की नाम मनोहर लाल जी ने ले रखी, नायब सैनी जी ने ले रखी है। क्या उनका नैतिक कर्तव्य शपथ लेते हुए, संविधान की जब वो शपथ लेते, ये बनता नहीं कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने का काम करे? और ऐसे कार्य भी नहीं है कि चेन स्नैचिंग होगी, रात को खाली घर में चोरी होगी। अब तो सरेआम दिखता है कि मर्डर हो रहे हैं, धमकियां आ रही है, फिरौती मांगी जा रही है। ऐसा हरियाणा तो आज तक के इतिहास में नहीं बना था। मर्डर होने शुरू हुए थे बंसीलाल जी के शासन में और चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने थे। क्या 6 महीने के अंदर प्रदेश में गुंडा तत्व खत्म नहीं हुआ था? जिन में ज्यादातर आपसी रंजिश से मर्डर हो गए हैं। डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, सिक्योरिटी गार्ड हर एक नागरिक के साथ। ये दिखती है इन लोगों की मानसिकता। सुरक्षा देना हर एक के साथ एक असले वाला आदमी देना नहीं होता। कलेक्टरेट बहुत ज्यादा। आज सुरक्षा देने का मतलब होता है कि जो लोग लॉ को नहीं मानते, लॉ को तोड़ने की क्षमता रखते, उनके मन में भय हो कि लॉ सबसे मजबूत चीज है। जब कानून का डर ही खत्म हो जाएगा तो फिर कानून के अंदर ही वो डिप्टी स्पीकर बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और कानून के अंदर ही लोगों को सजा होती है, फिर तो कानून ही खत्म हो जाएगा। उनके लिए जिंदगी क्यों करते हो? अभी मैं गुड़गांव आ रहा था, आते आते पता चला कल रात को गुड़गांव में एक आदमी को गोली मार दी और ऐसे इलाके में मारी गई जहां पुलिस स्टेशन भी पास में है, पुलिस चौकी वहां से कुछ मीटर की दूरी पर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि आज पुलिस गायब है और मुंडे नायब है। प्रदेश के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन क्राइम मत देखो। आप पिछले 3 महीने का क्राइम रिकॉर्ड उठा लो और 3 महीनों के अंदर कोई सा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बता दो जिसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो और किसी केस के अंदर उसने एक्यूज तक को जाकर पकड़कर कार्रवाई करी। इससे ज्यादा नाकाबिल पुलिसिंग प्रदेश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई और इसका मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री का पुलिस पर कंट्रोल नहीं। मैं तो स्वयं बोलता हूं, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट को गुड़गांव में धमकी आई, मैं सीपी से मिलके आया, आज तक जबकि गाड़ी बरामद होगी, रेकी करने वाले पकड़े गए, उन क्रिमिनल की कोई भी पहचान और पकड़ गुड़गांव पुलिस ने नहीं करी। हर रोज मोबाइल पर थ्रेट कॉल आती है, हर रोज गुंडा तत्व विदेशों से धमकियां देने का काम करते हैं। क्या ये हरियाणा प्रदेश है? हरियाणा प्रदेश में तो कहावत थी, दूध दही का खाना देशा में देश है। और आज क्या हालत होगी यूपी का, पंजाब का, राजस्थान का, दिल्ली का क्रिमिनल हरियाणा को सेफ हेवन मान के बैठा है। आज अपनी सेफ्टी हरियाणा में मानता है। ये हालत क्यों है? ये सिर्फ पुलिस की नालायकी की वजह से है और अनेक केस हैं। आप तो सिर्फ जींद जिले की बात करते हो। यमुनानगर एसपी का रातों रात बदली क्यों हुई? कि जिन लोगों को थ्रेट आई हुई थी, जिन लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया था, उनके घर के बाहर गोलियां चली। ठेकेदारों के लिए तो मुख्यमंत्री विशेष तौर पर मीटिंग बुलाते हैं कि हमने ठेकेदारों को सुरक्षा देनी है, ठेके बिकवाने हैं। और आम नागरिक के लिए पिछले 3 महीनों में एक बार भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू करने का काम किया नहीं किया। ये तो सीएम रेजिडेंस का ऑफिशियल रिकॉर्ड बता देगा
कि बजट की घोषणाओं की मीटिंग कर दी गई, डेलीगेशनों से मिल लिए, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है नागरिक की सुरक्षा, उसके उपरांत प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों के मुद्दे को छोड़कर एक बार भी रिव्यू बैठक करने का काम नहीं किया। इससे तो मनोहर लाल जी बेहतर थे, एसपीज को 6 महीने में एक बार बुला के उनसे पूरे स्टेट का रिव्यू तो लिया करते थे। सैनी साहब आप ही बुला लो, 24 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, 24 आदमी बुला के उनसे समस्या पूछनी है और कोई कमियां है तो उनको लिबर्टी देने का काम करो, कमियां दूर करे और एक्शन ले। और अगर आपसे पुलिसिंग नहीं संभलती, अगर आपसे डीजीपी और उनके नीचे बैठे एसपीज नहीं संभलते, तो फिर विद साहब को काम दे दो, एटलीस्ट 2-4 को सस्पेंड करेंगे, डर के मारे कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगा। आज तो पुलिस में भी डर नहीं है कि ऊपर से बॉसेस का डर क्या होता है।